नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव है, वे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे दानव हो, मानव हो, राक्षस हो या पशु हो, सभी पर समान कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक सच्चे शिव भक्त की है जिसकी शिव भक्ति ने इतिहास के पन्नों पर एक चमत्कारी एवं चौंका देने वाली घटना को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। जी हाँ, ये ऐसी घटना है जो कि ब्रह्म पुराण से ली गई है एवं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति होती है और अगर मौत भी सामने आ जाए तो उसकी भी मौत हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, जो ईश्वर का भक्त होता है उसके स्वामी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही होते हैं, अन्य किसी का भी उस पर कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ तक कि उस पर तो मृत्यु का भी कोई अधिकार नहीं होता और अगर अनाधिकार मृत्यु द्वारा कोशिश की जाए तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो कहानी एक परम शिव भक्त की जिससे मौत को भी हारना पड़ा। एक समय की बात है जब गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था श्वेत। श्वेत नाम का ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहता था, यहाँ तक कि वो हर व्यक्ति में एवं अतिथि में शिव जी को ही देखा करता था और सभी का भली भांति आदर सत्कार किया करता था तथा खाली समय में शिव भक्ति में लीन रहता था। ऐसा करते करते एक दिन उसकी आयु पूर्ण हो गई, परंतु उसे इस बात का तनिक भी पता न चला क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उसे न तो कोई रोग था और न कोई शोक। उसका पूरा ध्यान तो केवल भगवान शिव की भक्ति में ही लगा रहता था। ऐसे में जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई तो यमदूत उसके प्राण हरने के लिए आए, परंतु वे श्वेत के घर में प्रवेश न कर सके। ऐसे में जब चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा कि श्वेत अभी तक यहाँ पहुँचा क्यों नहीं और नहीं तुम्हारे दूत यहाँ अभी तक आए हैं, ऐसा सुनकर मृत्युदेव को श्वेत पर अत्यंत क्रोध आया और वे उसे लेने के लिए स्वयं गए। जब मृत्युदेव श्वेत के घर के सामने पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उसके दूत उसके घर के बाहर खड़े हैं और डर के मारे कांप रहे हैं। मृत्युदेव के पूछने पर दूतों ने बताया कि श्वेत भगवान शिव द्वारा सुरक्षित है और उसके घर में घुसना तो दूर की बात है, बल्कि हम तो उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और वे बिना कुछ सोचे समझे ही श्वेत के घर में प्रवेश कर गई। ब्राह्मण को तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। मृत्यु देवता श्वेत को सामने देखकर जैसे ही आगे झपटने को किए तभी वहाँ उपस्थित भैरव बाबा ने उसे वहाँ से जाने को कहा, पर मृत्युदेव ने भैरव बाबा की न सुनते हुए जैसे श्वेत के गले में अपना फंदा डाला वैसे ही भैरव बाबा ने अपने डंडे से उस पर प्रहार कर दिया, जिससे मौत की भी मौत हो गई। ये देख यमदूत भागकर यमराज के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना बताई। जैसे यमदेव को पता चला कि मृत्यु की भी मृत्यु हो गई है, उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने हाथ में यमदंड लेकर अपनी सेना के साथ स्वयं श्वेत के पास पहुँच गए। यमदेव ने देखा कि वह भगवान शिव के पार्षद तो पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में न यमदेव पीछे हटने को तैयार थे और न ही भगवान शिव के गण। इस प्रकार युद्ध के दौरान सेनापति कार्तिकेय के शक्ति शस्त्र से पूरी सेना सहित यमदेव की भी मृत्यु हो गई। यमदेव की मृत्यु का समाचार सुनते ही सूर्यदेव सारे देवता के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उसके बाद ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। फिर सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनसे कहने लगे, हे प्रभु, यमराज सूर्यदेव के पुत्र है, ये लोकपाल है, इनकी मृत्यु से अव्यवस्था फैल जाएगी, कृपया इन्हें जीवित करें। आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। कालों के काल महाकाल ने देवताओं से कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग ही होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता है, बल्कि यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के समान प्रणाम करें। अंत में देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने गौतमी नदी का जल सभी मृत लोगों पर छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया और वे सबके सब स्वस्थ होकर उठ गए और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आप भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करते हैं तो भगवान शिव आपके लिए मृत्यु को भी मृत्यु दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।